हेलो एवरीवन। माई माई सेल्फ इफ्तिखार अहमद स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल ट्रेडर। जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा होगा कि हार का स्वाद हमेशा कड़वा होता है, लेकिन कड़वी दवा अच्छी सेहत दी जाती है। और कहीं ना कहीं बगल में ये भी दिया था मैंने कि हाउ डिड आई मेक लॉस टुडे। सो आज लॉस किया है मैंने एवरीवन, बहुत तगड़ा लॉस किया है। और कहते हैं ना 5 मिनट की जो मॉर्निंग का जो मूवमेंट होता है ना, बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट होता है। और उस मूवमेंट को कैप्चर करने के चक्कर में आज मैंने लॉस किया है। सब जगह लॉजिक सही था, लेकिन आज बस बायर का दिन नहीं था। एक रीज़न ये भी था कि सुबह से प्रीमियम डिके तो फास्ट हो रहे थे। प्रीमियम जो डीके हैं वो फास्ट हो रहे थे, लेकिन बढ़ रहे थे कम। अगर आप जैसे पी साइड का भी ट्रेड लेते हो, मार्केट आपकी साइड जा रही थी, लेकिन बढ़ नहीं रहे थे प्रीमियम उसमें। और ये जरा भी कैंडल रिटेस्ट करती थी, प्रीमियम डीके अच्छा खासा हो रहा था। सो ये रीज़न था कहीं ना कहीं। एक तो आज एक बड़े लॉस का, और आज ट्रैप हुए बस आज लॉस लेने का। देखिए पहला ट्रेड जो मैंने लिया था वो ये कैंडल परफॉर्म हुई। उसके बाद जब दूसरी कैंडल परफॉर्म हो गई और इसके ऊपर जब निकल रही थी तो मैंने ये ट्रेड लिया। जैसे लिया वो नीचे आने लगी। अब यहाँ तक का एसएल था, ये कैंडल जैसे परफॉर्म हो रही थी तो फिर मैं वहाँ से निकल गया, तो उसमें भी लॉस हुआ। वापस देखते हुए पहली कैंडल ये थी कि सेलर्स के कंट्रोल में मार्केट है, और इसके नीचे आ रही थी। ये आज का ओपनिंग प्राइस है, तो ओपनिंग प्राइस के नीचे आ रही थी तो मैंने लिया और लगा कि शायद गैप फील करे, एटलीस्ट यहाँ के आसपास आके सपोर्ट लेगी। लेकिन यहाँ से भी इस कैंडल ने, क्या बात है, मतलब कैंडल जो बनाई इसने, ये इतनी बड़ी कैंडल बनी। थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। ये जो इतनी बड़ी कैंडल बनी है, कोई सपोर्ट भी आसपास नहीं दिख रहा था यहाँ पे, ऐसा कोई सपोर्ट हो या कुछ हो। और ये इतनी बड़ी कैंडल बनी, फिर मुझे लगा कि चलो ये हो सकता है शायद रिटेस्ट करके नीचे की तरफ आए तो मैं पोजीशन को एग्जिट कर दूँ। मैंने जैसे अपने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बुलिश एंगल्फ या बियरिश एंगल्फ को मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये नीचे की तरफ आती है 50% तक। 50 से नीचे तक भी ये लोग रिटेस्ट करते हैं यहाँ पे, लेकिन नहीं हुआ, बिल्कुल भी रिटेस्ट नहीं हुआ। और इस कैंडल के आसपास यहाँ पे जाके मैंने अपने पी साइड का जो एसएल ले रखा था, इस कैंडल में जो पोजीशन मैंने ली थी पी साइड की, वो यहाँ पे एग्जिट किया मैंने। अच्छा खासा लॉस वहाँ भी हुआ इस कैंडल के क्लोज होने पे। और ये कैंडल बनने के बाद इस कैंडल में मैंने सी साइड की पोजीशन तो ले ली थी, लेकिन कुछ कंटिन्यू नहीं हुआ, प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे। मैंने उसको क्या किया, कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं किया था। कॉस्ट टू कॉस्ट से एक्चुअली वो 349 के आसपास बाई हुआ था। तो एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है कि 350 के नीचे जितनी पोजीशन होती है 45 तक काट देते हैं। तो मैंने क्या किया था, उसको कॉस्ट टू कॉस्ट ना करके 42-43 पे एसएल और ट्रिल कर रखा था। तो वो भी आके इस कैंडल में चला गया, उसमें भी कहीं ना कहीं 8-10 पॉइंट का लॉस। और ये ट्रेड मिला करके जो मेरा प्रीमियम होता है, जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम होता है, उसमें कम से कम आज मैंने 100 पॉइंट से ऊपर का ही लॉस लिया है। तो आज अच्छा खासा लॉस मैंने किया है। रीज़न यही था कि प्रीमियम डीके फास्ट हो रहे थे और मतलब बढ़ नहीं रहे थे। और 3 ट्रेड कर चुका हूँ, तीनों ट्रेड में अल्टीमेटली मैं लॉस में ही रहा हूँ। तो आज का मेरा ट्रेड हो गया है। आज कहीं ना कहीं दिमाग ख़राब हुआ है, चीज़ें कड़वी रही हैं, स्वाद कड़वा था, लेकिन ये हार से भी आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पे गलती जो थी, देखा जाए तो यहाँ पे शायद मुझे थोड़ा सा सिक्योर हो जाना चाहिए था, क्योंकि बिग ट्रेंड में, बड़े ट्रेंड में मार्केट का ट्रेंड अप है। रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अप ट्रेंड है मार्केट का, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये 1 डे के चार्ट में मार्केट अप ट्रेंड में है। मैंने यहाँ पे एक लाइन कल मारी भी थी यहाँ पे, और उसी बेस पे मैंने कल का ट्रेड किया भी था। ये अप था, लेकिन नीचे आते वक्त थोड़ा सा कहीं सपोर्ट लेती, अगर यहाँ पे देखा जाए तो कहीं दूर दूर तक सपोर्ट नहीं दिख रहा था इसमें। ये देखिए कहीं दूर दूर तक ये कोई सपोर्ट ऐसा नहीं दिख रहा था। अगर आप 5-6 दिन का देखिए, यहाँ पे ये जो है सिचुएशन, ये जो यहाँ पे बनी हुई है, ये ऐसा कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस जैसा था नहीं है। कंटिन्यू यहाँ से मार्केट गिरी हुई ही है, गिरी हुई ही है। यहाँ पे ये रुका भी नहीं है इतना कुछ खास। ये इसके आसपास के एरिया में, ये कब की तारीख है, ये 23 सितंबर को, लगभग महीना दिन पीछे। तो इतना पीछे के डाटा पे तो मैं उतना काम नहीं करता, 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन, इट्स एनफ। इस तरीके के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो 1 डे में कुछ हो ऐसा तो शायद देख भी लूँ मैं, कोई बात भी बने, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो इतना पीछे जाके नहीं देखता मैं। सो हो गया, सो लॉस हो गया। अपना अपना तरीका है लोगों का करने का, ठीक है। कोई शायद इसको देख के काफ़ी समझ के बैठा हो कि हाँ भाई ये सपोर्ट है, यहाँ से दिख रहा हो लोगों को। अब ये
9 सितंबर को, लगभग महीना दिन पीछे। तो ये हो सकता है अच्छा काम किया हो इसने किसी के लिए, कोई समझ गया हो इस चीज़ को। मैं नहीं समझ पाया, मैंने अपना लॉस किया, बट इट एक्सेप्टेड, नो प्रॉब्लम। ये रहा आज का दिन। और यहाँ से अगर एक लाइन खींच दी जाए तो ये रहा वहाँ का दिन। चलिए एक लाइन ले लेते हैं यहाँ पे, ये ऐसे, और इसका कलर चेंज करके हम लोग कर लेते हैं इस कलर का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको बड़ा करते हैं और आते हैं आज की जगह पे। आ जाओ भाई, ये रहा। ठीक है, ये देखिए, ये अगर देखा भी जाए तो ये ऊपर की तरफ है, नीचे तो इसको जाना चाहिए था। अगर ये लाइन यहाँ पे आ रही है तो इसका रेसिस्टेंस था, लेकिन नीचे यहाँ पे इस तरीके का कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है इधर पीछे। अब फिर से एक ऐसी लाइन मारते और मेज़र करके देख लेते। ये किया हमने, और ये देखिए यहाँ तक तो कुछ नहीं दिखा। यहाँ पे ये भी इतना कुछ खास, इसको आई थिंक वो नहीं कर सकते इतना कुछ खास। देखा जाए तो ये 8 सितंबर का डाटा है। यहाँ से मार्केट नीचे भी गिरी एक बार, फिर यहाँ से ऊपर आके इसने सपोर्ट यहाँ पे आके, तो शायद किसी के लिए काम कर गया हो, किसी मेरे लिए मतलब उतना मैं इसको नहीं लेके चलता। सो मेरा आज लॉस हो गया। ठीक है, मैं चीज़ों को समझ नहीं पाया, तो शायद ये काम कर गया। अच्छा, तो आज अगर ये काम कर गया है तो ये एरिया जो है काफ़ी अच्छा सपोर्ट में रहेगा, काफ़ी अच्छा इसको सपोर्ट मान के चल सकते हैं। ये कल परसों के लिए भी या आने वाले दिनों के लिए भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फ कैंडल बनी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट में भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या किया है। 15 मिनट में भी ये हैमर टाइप की एक कैंडल परफॉर्म हुई है, तो काफ़ी अच्छा कह सकते हैं आप इसको। यहाँ से अब ये कहानी ऊपर भी नहीं जा रही है, नीचे भी नहीं आ रही है। आज का दिन देखा जाए तो बायर्स का है नहीं, एक तो प्रीमियम भी बढ़ नहीं रहे हैं उस हिसाब से, डीके हो रहे हैं जल्दी, तो आज बायर्स का दिन है नहीं, आज सेलर का दिन है। तो आज लॉस किया मैंने, काफ़ी अच्छा खासा लॉस किया, बट कोई बात नहीं, होता है। यहाँ पे दिमाग भी ख़राब होता है, बेकार भी लगता है, मुझे भी बुरा लगा था। बट क्या है ना, अब इस बुरे लगने के चक्कर में आप रिवेंज ट्रेड में बैठे रहो या किसी बार बार आप ट्रेड लेने की कोशिश करो, तो कहीं ना कहीं लॉस ही होगा। और अल्टीमेटली आप इतना अच्छा खासा लॉस कर चुके हो, फिर वापस आके आप रिवेंज में कहीं ना कहीं अपने कैपिटल पे ज़्यादा जर्क मार दोगे, तो कैपिटल ज़्यादा आपका कहीं नुकसान होने लगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए बेटर है मैंने छोड़ दिया। मैंने लगभग यहीं जब पोजीशन एग्जिट हो गई थी तो उसी वक्त छोड़ दिया था। 10-5 में ही काम ख़त्म हो चुका था मेरा, अच्छा खासा लॉस करके बैठा हुआ था, तो लॉस हो गया गाइस। तो ये था मेरा आज का ट्रेड। मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ कि मैं अपने ट्रेड बताता हूँ कि कैसे कैसे, लेकिन देखिए हार से भी अगर आप सीखते ना, एक तो ये क्या था, अपसाइड का ट्रेंड था, नीचे और अपसाइड में इतनी बड़ी जब कैंडल बना दी ना, तो निकल ही जाना बेटर था। उसके बाद यहाँ का हाई भी क्रॉस नहीं कर पा रही है मार्केट, तो मार्केट फंस गई है। अब मार्केट इसके ऊपर जाए आज या इसके नीचे आए तो कुछ अच्छा करे, बाकी इसके बीच में अगर किसी को करना है तो सेल कर सकते हैं अपना। इसके ऊपर आती है, आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी तो कॉल सेल करके बैठ जाइए। इसके यहाँ पे आती है, मार्केट लगता है ऊपर जाएगी तो यहाँ पे आप पुट सेल करके बैठ जाइए। मैं तो सेलिंग नहीं करता, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे भी कि आपको सेलिंग आती है तो शायद मैंने आज तक पोजीशन ही नहीं ली है। एक बार गलती से मेरा कोई ऑप्शन बाइंग का कोई था, वो सेल हो गया था गलती से, बाय मिस्टेकनली, कैसे हो गया था पता नहीं। आप स्टॉक के अकाउंट में करता हूँ तो वो सेल हो गया था। उसमें भी खैर कहीं ना कहीं मुझे गलती से भी सेल करने के बावजूद भी, होने के बावजूद भी 2-3 हज़ार का प्रॉफिट ही था, कोई लॉस नहीं था। तो कैसे लगा पोजीशन, उसको मैंने कट कर दिया था फटाक से, जब मैंने देखा मेरी पोजीशन कैसे चल रही है, क्या हो गया, तो वो गलती से। नहीं तो सेलिंग नहीं करता मैं बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट रहता हूँ ऑप्शन बाइंग में। मैं ऑप्शन बायर ही हूँ, मुझे मतलब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ऑप्शन सेलिंग में। सो आज का मेरा हो गया अच्छा खासा लॉस है। ठीक है, ये मेरा ट्रेड था आज का। इस कैंडल ने सारा काम बिगाड़ दिया मेरा, कहीं से कोई इसने रिटेस्ट भी नहीं किया थोड़ा सा। इस कैंडल ने ऐसा दिखाया कि मार्केट नीचे आने को भी रेडी नहीं है। अगले ये आई भी तो कितनी देर के बाद है, यहाँ तक कौन पोजीशन को होल्ड करके बैठेगा। प्रीमियम तगड़ा ही डीके होता रहेगा, तगड़ा ही डीके होते रहेगा, तो कोई मतलब नहीं बनता। एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, देखिए लोग कहते हैं ना कि फ्राइडे और मंडे मत ट्रेड कीजिए। फ्राइडे मंडे देखा जाए तो कितनी अच्छी मार्केट रही है, ये देखिए मंडे की मार्केट कितनी अच्छी रही है। ठीक है, बिल्कुल बायर्स के लिए थी। और फ्राइडे की मार्केट में भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट मैंने बनाया था। आप मेरा फ्राइडे वाला भी वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बनाया था फ्राइडे वाले में भी, कंडीशन को देखते हुए। देखिए यहाँ पे लोग कहेंगे कि बायर्स के कंट्रोल, लेकिन सेलर ने यहाँ पे कंट्रोल लिया था और सेलर से नीचे तक आई थी। यहाँ उस दिन प्रीमियम डीके भी नहीं हो रहे थे इतने तेज, सही साथ बढ़ रहे थे। तो फ्राइडे भी मैंने प्रॉफिट बनाया था, फ्राइडे भी मैंने प्रॉफिट बनाया था, मंडे भी मैंने प्रॉफिट बनाया था। लेकिन आज देखिए, कहते हैं ना कि आज बाहर का दिन है, 3 दिन ट्रेड करो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। आज मैंने लॉस कर लिया, कहीं ना कहीं ट्रैप हुआ। ये कैंडल ने बिल्कुल गेम ही बिगाड़ दिया है।
अब यहाँ पे पोजीशन लगा के मैं बैठा हुआ था, इस कैंडल के आसपास मैंने पोजीशन ली थी अपनी पी साइड की। कॉस्ट टू कॉस्ट भी उसको नहीं किया, मुझे लगा कि नीचे तक आएगी, यहाँ पे कोई ऐसा सपोर्ट दिख नहीं रहा था। ये सपोर्ट इतनी दूर से 9 सितंबर का सपोर्ट है, इतना तगड़ा काम कर गया, कुछ कह नहीं सकते। इस सपोर्ट को मैं मान के बिल्कुल नहीं चल रहा था, आप लोगों के सामने इसको ड्रॉ किया और यहाँ से बिल्कुल कहानी पलट गई। लेकिन पलटने के बाद भी तो देखिए मार्केट कहाँ, कैंडल कोई भी ढंग की परफॉर्म हो रही है, हो ही नहीं रही है। तो काम बिगड़ गया है आज का बिल्कुल, और आज लॉस कर दिया। अब इसी तरीके से कल भी लोग, अगर आप लॉस कर चुके अपना तो पोजीशन को कट कर दीजिए, शांत बैठिए, देखिए मार्केट को, समझिए। मार्केट को करना होगा तो अब कुछ ऊपर की तरफ ही करेगा, नीचे की तरफ तो नहीं, शायद और नीचे आए इसके आसपास और यहाँ से फिर ऊपर निकले, ऐसा हो सकता है। सेकंड हाफ वालों को शायद बेनिफिट हो, सेकंड हाफ में जो ट्रेड करते हैं उनको शायद आज अच्छा बेनिफिट हो, उनके टाइम पे मार्केट ट्रेंडिंग हो, लेकिन मॉर्निंग में तो नहीं हुई है। और ये ट्रेंडिंग अगर दिख भी रही हो तो बिल्कुल प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, प्रीमियम घट रहे थे तेज़ी से, लेकिन बढ़ बिल्कुल नहीं रहे थे। तो इस चक्कर में मेरा आज लॉस हुआ है। फोमो का उतना शिकार तो नहीं हूँ मैं, लेकिन बस हो गया, आज का ट्रेड इतना ही था और कुछ नहीं, क्या बोले, आज का लॉस हो गया बस। आज लॉस लिया मैंने बिल्कुल खुशी से, जो भी इसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर हम रोज़ प्रॉफिट लेते हैं तो कभी ना कभी मार्केट को भी तो दे दीजिए आखिर, तभी तो आपके पास भी पैसा आएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो हार का स्वाद याद रखिएगा, हमेशा कड़वा होता है, लेकिन हार से अपनी सीखिए। सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीखने वाली बात ये थी कि लोग 3 दिन कहते हैं कि ये 3 दिन में ट्रेड करना चाहिए। आज जिसने किया होगा 2 दिन ना करके, अगर सोचिए लॉस किया होगा तो कितनी ज़्यादा साइकोलॉजी ख़राब हुई होगी। तो सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी को बिल्कुल नॉर्मल रखिए, न्यूट्रल रखिए, परेशान मत होइए। मार्केट कल या परसों ट्रेंडिंग होगी, आप अच्छा खासा फिर से पैसा अर्न कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हार मानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज के लिए हार मान लीजिए, पीछे हट जाइए। अगर लॉस कर चुके हैं, 2 3 4 ट्रेड कर चुके हैं, फिर भी लॉस में है, हट जाइए। रिवेंज में आके माइंड को ख़राब करके ट्रेड मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज का दिन निकल गया, बचे हैं आपके पास 2 दिन। अगर आप ये 3 दिन ही ट्रेड करना चाहते हैं तो इस वीक में तो वैसे 3 दिन बचे हुए हैं आपके पास, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। सो आज का वीडियो इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद है कि इससे आपको भी सीखने को और समझने को मिला होगा कि अच्छे अच्छे ट्रेडर भी लॉस कर देते हैं, प्रो से प्रो ट्रेडर भी लॉस कर देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और मैंने आज अच्छा खासा लॉस किया, इस कैंडल ने ही सारा काम बहुत तगड़ा बिगाड़ा है, बहुत तगड़ा बिगाड़ा है। और नीचे आई भी नहीं मार्केट इसके बाद, और प्रीमियम डीके, इन 2 चीज़ों ने मिल करके बहुत बिगाड़ा है। तो काफ़ी तगड़ा लॉस हो गया है, 100 पॉइंट से ऊपर मैं अपने प्रीमियम में लॉस लेके गया हूँ। सो कम नहीं है, बट इट्स ओके, एक्सेप्ट कीजिए। बड़ा ही लॉस है तो क्या है, एक्सेप्ट कीजिए। इतना भी बड़ा नहीं है कि वो मेरे कैपिटल को नुकसान पहुँचाए। अल्टीमेटली मैं इस वीक में अभी तक भी कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल ही रहूँ, लेकिन नुकसान तो हुआ है। लेट्स सी, 3 दिन हमारे पास हैं, देखते हैं इन 3 दिन में हम क्या बेटर और क्या बेकार कर पाते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा। लेट्स सी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के वीडियो में। आज का वीडियो मैंने जल्दी भी डाल दिया है, कल का वीडियो लेट डाला था। तो जैसे जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ और टाइम मिलता है उसी हिसाब से मैं वीडियो डाल देता हूँ, तो इस वीडियो से आपको सीखने समझने को मिलेगा। सो वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड, शुरू से लेके एंड तक। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए तो नीचे कमेंट भी कीजिएगा, और सच्ची में पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू ऑन टुमारो।